बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, मैं आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंतहाई ताकतवर है और बहुत ही मौज़ाती है। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी वज़ाइफ पेश कर रहे हैं। इस वजीफ़े में मेरे और आपके प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर अपने सहाबा और अपने साथियों को अता फरमाया। अगर हमारा आज का वजीफ़ा आप सही तरीके से समझ कर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके सारे काम आसान बना देंगे और अपने फजलो करम से अल्लाह पाक आपको खुशहाल कर देंगे। सिर्फ ये खुशहाली हम तक नहीं बल्कि हमारी नस्लों तक पहुँचेगी, हमारी नस्लें भी खुशहाल हो जाएंगी। इसी तरीके से ऐसे हालात बदल जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर कोई भी ज़रिया बन ना रहा हो, मुश्किलात आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, दुख आ जाएं, तो इन मुश्किलात इन हालात से निकलने के लिए आपने ये सिर्फ 2 लफ्ज़ का कुरानी वजीफ़ा करना है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ताकतवर है। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से हालात को बदलते हुए देखेंगे। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ों और माली मुश्किलात जो आप पर आ गई हैं तो उनसे आप निकलते हुए अपने आप को देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आपके ऊपर पहाड़ों से ज़्यादा गम हों को ऐसे अल्लाह पाक इस वजीफ़े के तौफ़ैल रेज़ा रेज़ा कर देंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और आप अपने हालात को बेहतरी की तरफ लाना खुद शुरू करेंगे। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और अल्लाह ताला का ये 2 प्यारे मुबारक नाम का विर्द करना है। जी, वो हैं हामीम लयुनसरून का मायने, इसका मायने और मतलब क्या, इसकी फजीलत क्या है और फ़ायदे क्या हैं वो बताएंगे। आप रिज़्क़ हलाल के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ें और ताकत के मुताबिक अपनी तौफ़ीक के मुताबिक सदका खैरात का पाबंद बनाइए तो बहुत जल्द अपने हालात को बदलता हुआ आप देखेंगे और बहुत जल्द आप अपनी मंजिल मकसूद को पहुँच जाएंगे। हामीम ला युनसरून का तर्जुमा क्या है? हामीम हरूफ मुक्तात में से है और बहुत सारी कुरान की सूरतों के शुरू में हरूफ मुक्तात हैं। हरूफ मुक्तात के बारे में उल्मा और मुफक्रीन लिखते हैं कि इनके मायने मकसद अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, यानी कि इंसान इनका मायने नहीं जानते। ला यंसरून का मतलब वो कामयाब ना हों, वो नाकाम लौट जाएं, यही तर्जुमा इसका बनता है। हामीम बहुत सारी सूरतों के शुरू में आया हर चीज़ का ये मकसद और खुलासा होता है। कुरान करीम का खुलासा हामीम है। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं। ये हरूफ मुक्तात इनको एक कागज़ पर लिख कर अपने परस में रख दें, यानी हामीम बहुत बरकत वाला लफ्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर अपने शागिर्दों को तलकीन फरमाई थी कि अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 2 मौके बड़े मुश्किल थे। एक ग़ज़वा बदर के मौके पर और एक ग़ज़वा खंदक का मौका था। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अल्लाह के रजू खड़े हो गए, इतना तवील सजदा किया कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहना पड़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएं, अल्लाह की मदद आ चुकी है। मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर खड़े हो जाया करते थे और दुआएं मांगते। ग़ज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा इकराम को जो कलमात इरशाद फरमाए, हामीम ला युनसरून कसरत से पढ़ा जाए। अल्लाह ने मुशरिकों को ज़लील और रुस्वा किया, वो भागने पर मजबूर हो गए। आपको बीमारियां हैं, तकलीफ़ें, वालिदैन बीमार हैं, कारोबारी उलझने हैं या कारोबार की मजबूरियां हैं, कर्ज हैं, बेटे बेटी के रिश्ते का मसला है, कोई भी उलझन हो तो आप हामीम या ला युनसरून का विर्द करें। अपनी मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ को जहन में रखिए और हामीम ला युनसरून का वर्ड शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो आप हामीम ला युनसरून को वर्ड शुरू कर दीजिए
اور کچھ دن مسلسل پڑھ لیجئے۔ عشاء کے وقت صلاۃ و حاجات کے 2 رکعت پڑھیے، یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے سب مسائل کا حل ہو جائے گا۔ حامیم لا ینصرون اسم اعظم ہے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین کی تھی، جس سے صحابہ کے حالات ٹھیک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی اور تکلیف سے نجات دی۔ تو دوستو یہ تھی حامیم لا ینصرون کی یہ اہمیت اور فوائد جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایک لفظ کلام پاک میں کتنی برکت ہے۔ اب ہا اور میم، جیسے اگر آپ نے ہا پڑھ لیا تو آپ کو 10 نیکیاں مل گئی، میم پڑھ لیا تو آپ کو 10 نیکیاں مل گئی، اور اگر آپ نے ہا میم لا ینصرون پڑھ لیا تو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے آپ کو کتنی نیکیاں مل جائیں گی، اور ہر وقت چلتے پھرتے آپ کی ایک زبان پاک رہے گی، آپ کا دل پاک رہے گا، آپ یعنی کہ آپ شیطانی وسوسوں، خیالوں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی آپ کا مقام پیدا ہوگا۔ تو دوستو، اور ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہم اللہ کے قرآن سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر دوستو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، حامیم لا ینصرون۔ اب دیکھیں میں نے ویڈیو میں کتنی دفعہ اس لفظ کا ریوائز کیا ہے، حامیم لا ینصرون۔ تو دیکھیے مجھے کتنا فائدہ ہوا اور آپ سننے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ تصور کر کے آگے بھی پھیلا دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نیکیاں کرنے اور نیکیاں بانٹنے کی توفیق ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ صدقے کو قبول فرمائے گا۔ تو دوستو میں نے صرف یہ صدقے کی نیت سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، تو دوستو آپ اس کو عام کیجئے، آپ کو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔